राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मासिक राशिफल अगस्त 2023 कुंभ वालों के लिए एक्वेरियस मंथली हॉरोस्कोप। कुंभ राशि जब आपकी लगन कुंडली में पहला भाव में 11 नंबर अगर लिखा है तो वो कुंभ राशि की कुंडली होती है। तो ये वीडियो कुंभ लगन वालों के लिए तो यूजफुल है ही, साथ में जिनकी कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में है, मतलब चंद्र राशि आपकी कुंभ है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है। क्योंकि देखिए, लगन वो होता है जहाँ से आप चीज़ों को फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं, आपका शरीर भौतिक रूप से उन घटनाओं का अनुभव करता है। और चंद्र राशि से चीजें आप मानसिक रूप से अनुभव करते हैं। चंद्रमा आपका प्रारब्ध है, मानसिक रूप से अनुभव को बदला नहीं जा सकता है। राशिफल वो होता है, मासिक राशिफल, जो आपको आने वाले महीने की घटनाओं का एक पूर्वानुमान देता है कि आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, कैरियर, विवाह में किस तरीके की घटनाएं, किस तरीके की परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ेगा, ताकि आप उन परिस्थितियों की तैयारी पहले से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप राशिफल सुने तो जो फलित ज्योतिष है, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, उसका जो आधार है उसको ध्यान में रखना चाहिए। वो होता है PDT, P फॉर प्रोमिस, D फॉर दशा एंड T फॉर ट्रांजिट यानी गोचर। किसी भी घटना के लिए आपकी कुंडली में जो योग बने हुए हैं और जो ग्रह उन योग को बना रहे हैं, उनकी दशा जब गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाती है, मैच हो जाती है, तब कोई घटना घटती है। इसलिए जो राशिफल रहता है, चाहे मासिक राशिफल हो या वार्षिक राशिफल हो या दैनिक हो, ये बहुत जर्नलाइज्ड होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि आप उसको देखकर, सुनकर अपने महीने की जो प्लानिंग है उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगस्त 2023 के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए घरों की स्थितियों को अगर समझें तो वक्री शनि आपकी राशि में ही बैठे हैं, पहले भाव में। बृहस्पति और राहु मेष राशि में, चंडाल दोष तीसरे भाव में बना हुआ है। केतु है तुला राशि में आपके नवम भाव में। और सूर्य की स्थिति को अगर समझें तो सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले हैं, आपके छठे भाव में। उसके बाद वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में। मंगल सप्तम भाव में रहेंगे 17 तारीख तक, यानी कि सिंह राशि में। फिर उसके बाद आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में। शुक्र की स्थिति कर्क राशि में रहेगी 8 अगस्त के बाद। उससे पहले वो सिंह राशि में रहेंगे 1 से 7 तारीख तक, वक्री होकर वापिस कर्क राशि में आ जाएंगे। 8 से 31 अगस्त तक वहीं रहने वाले हैं, वक्री रहेंगे। और 3 से 18 अगस्त के बीच में शुक्र अस्त भी रहेंगे। बुध की स्थिति को समझे तो बुध पूरा महीना आपके सप्तम भाव में रहेंगे, सिंह राशि में। और 23 अगस्त के से वो वक्री भी हो जाएंगे। अब इसके परिणाम की, रिजल्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। तो राशि में ही आपके वक्री शनि चल रहे हैं, वक्री है तो ये 12वें भाव के स्वामी है, 12वें भाव का भी फल देंगे। साढ़े सती भी आपको चल रही है, लेकिन शश नाम का राजयोग भी पहले भाव में ये बनाकर बैठे हैं। तो कोई परेशानी नहीं है इस महीने स्वास्थ्य में। आपको पैरों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिंडलियों में दर्द, इस तरीके की परेशानी हो सकती है। दूसरा कि 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य शनि आमने सामने होंगे। और उससे पहले मंगल और शनि भी आमने सामने हैं। तो हड्डियां और स्केलेटन सिस्टम की यदि पहले से आपको कोई समस्या है तो इस महीने आपको उसकी सावधानी रखनी होगी। शिक्षा की अगर बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का, जहाँ पर मिथुन राशि है, उसके स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 7वें भाव में है। तो त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है, अच्छी स्थिति है। मंगल के वो साथ हैं और शनि की दृष्टि भी बुध के ऊपर आ रही है। तो समय शिक्षा प्राप्ति के लिए अच्छा है ये महीना। 17 अगस्त से सूर्य भी बुध के साथ आ जाएंगे गोचर करके सप्तम भाव में। तो सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग है वो केंद्र में अगर बनता है तो शुभ रहता है। 17 अगस्त के बाद शिक्षा के लिए समय ज़्यादा शुभ है। अगर आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, शिक्षा से संबंधित कोई नया एडमिशन लेना है, या 17 तारीख के बाद ऐसी भी संभावना है कि आप कोई एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, कोई भी नया निर्णय, नया एडमिशन, इससे संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई भी शुभ कार्य 17 तारीख के बाद अगर आप करते हैं, जब सूर्य सप्तम में आ जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उच्च शिक्षा का भाव होता है नवम भाव, जहाँ पर तुला राशि के केतु हैं। और उच्च शिक्षा मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है, वो नवम भाव से देखी जाती है। बृहस्पति की दृष्टि भी है आपके नवम भाव पर, लेकिन नवम भाव के जो स्वामी है शुक्रदेव, वो छठे भाव में रहेंगे पूरा महीना। 8 तारीख के बाद, वो 8 तारीख के बाद कर्क राशि में आ जाएंगे और वक्री भी रहेंगे। तो अपनी प्लानिंग पर मंथन करने का इशारा वक्री शुक्र दे रहे हैं कि आप अच्छे से विचार करें कि आपकी जो लाइन ऑफ एक्शन है शिक्षा को लेकर,
वो ठीक है। उच्च शिक्षा प्राप्ति में इस दौरान कंसंट्रेशन बनाना आपके लिए चुनौती हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं तो इस पीरियड में जा सकते हैं। विदेश से शिक्षा प्राप्ति कर रहे छात्रों को भी ये वक्री शुक्र शुभ समय प्रदान करेंगे। कुंभ वालों के लिए अगस्त के महीने में कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, भाग्य, धन की स्थिति की अगर बात करें तो 10वां भाव कैरियर का होता है, कर्म का होता है। और 10वें भाव के स्वामी मंगल सप्तम भाव में रहेंगे 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक। शनि जो है उनकी दृष्टि पूरा महीना 10वें भाव पर रहेगी और 17 तारीख तक मंगल पर भी रहेगी। मंगल उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे कन्या राशि में। तो 17 अगस्त तक कैरियर के लिए समय अच्छा है, शुभ है। मंगल और बुध केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, तो विष्णु लक्ष्मी राजयोग ये बना रहे हैं। तो नौकरी पेशा वाले लोगों को यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, कोई टारगेट पूरा करना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो वो 17 अगस्त से पहले निपटा लें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। 18 अगस्त से जो आपके 10वें भाव के स्वामी है मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे शत्रु राशि में। तो नौकरी में उतार चढ़ाव, नौकरी में बदनामी मिलना, कोई साजिश हो जाना, ये सब संभव है। अगस्त महीने में व्यापार का मामला देखें तो 16 अगस्त तक व्यापार में संघर्ष दिखा रहा है, क्योंकि आपके जो सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, वो 16 अगस्त तक आपके छठे भाव में रहेंगे, जो कि सप्तम से 12वां भी होता है कर्क राशि में। हालांकि मंगल और बुध का राजयोग तो है, फिर भी सप्तम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना अच्छी स्थिति नहीं होती है। आपका जो मैनेजमेंट है व्यापार में वो इससे प्रभावित रहेगा। किसी भी भाव का स्वामी भाव की चीज़ों का जो प्रबंधन होता है उसके लिए जिम्मेवार होता है। लेकिन 17 अगस्त से सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब आपके व्यापारिक जो स्थितियां हैं वो बहुत शुभ हो जाएंगी। सूर्य सप्तम भाव में आने से, वो सप्तम भाव के मालिक तो हैं, लेकिन सूर्य बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे और बुधादित्य योग का केंद्र स्थान में बनना बहुत शुभ होता है। तो व्यापारियों का समय उस समय बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई भी अगर आप महत्वपूर्ण निर्णय व्यापार में लेना चाहते हैं, कोई नया निवेश या कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो 17 अगस्त के बाद अगर करते हैं तो वो करना बहुत शुभ रहेगा। एक चीज है दोस्तों कि वक्री शनि आपकी राशि में चल रहे हैं, तो धन और लाभ भाव के स्वामी जो कि मेष राशि में है, बृहस्पति राहु के साथ है, दूसरा शनि की तीसरी दृष्टि उनके ऊपर है। तो धन के मामलों में एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना पड़ेगा अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो, और इनकम के लिए भी, क्योंकि शनि ना सिर्फ तीसरे भाव को देख रहे हैं, वो 7वें भाव व्यापार और 10वें भाव कैरियर को भी देख रहे हैं। शनि का जहां भी प्रभाव जाता है वहां पर कंसिस्टेंट एक्स्ट्रा एफर्ट करने के साथ साथ जो परिणाम आते हैं वो भी बहुत धीरे धीरे आते हैं। काफ़ी अनुशासन से और लगातार आपको चलना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो स्थायित्व लिए हुए होता है, वो स्टेबल भी होता है। धन की बचत के स्वामी तीसरे भाव में है, राहु के साथ है, शनि की दृष्टि भी है। तो क्या करना चाहिए कि आपको अपनी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं, यानी कि आप क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, उस पर आपको फोकस करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा। अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप डबल चेक कीजिए। जो लोग तीसरे भाव से जुड़े व्यवसायों में हैं, यानी कि लेखन का काम है, कोई आर्ट परफॉर्मिंग का काम है, सेल्स मार्केटिंग में है, टूर एंड ट्रेवल में है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई आपका काम है, तो वो इस दौरान लाभ कमा सकते हैं। धन की बचत ऐसे व्यवसाय से जुड़े लोग कर पाएंगे। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो सप्तम भाव होता है विवाह का, जहाँ पर बुध आपके बैठे हुए हैं, जो कि पंचम और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि कन्या है बुध की, मंगल के साथ वो वहाँ पर हैं 17 तारीख तक। और 17 तारीख से पहले जो आपके सप्तमेश हैं सूर्य, वो छठे भाव में रहेंगे। तो चरित्र पर आपको ध्यान देना होगा। ऑफिस में, वर्क प्लेस पर स्त्रियों का सम्मान आप कीजिएगा। जीवन साथी की सेहत भी इस दौरान खराब हो सकती है। 17 तारीख के बाद जब 7वें भाव के स्वामी सूर्य 7वें में ही आ जाएंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा है और आपकी जो परस्पर समझ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो उसके बाद इम्प्रूव करेगी। प्रेम लव रिलेशन को अगर देखें तो पंचम भाव होता है प्रेम का, जिसके स्वामी बुध ही बनते हैं, जो कि सप्तम भाव में है। त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में जाना उस भाव के लिए शुभ हो जाता है, अच्छी लव लाइफ को दिखा रहा है। लेकिन पहले मंगल साथ रहने वाले हैं, फिर 17 अगस्त के बाद बुध के साथ सूर्य भी रहेंगे। तो आपका पार्टनर में कुछ जिद देखी जा सकती है कि उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, आपको धैर्य रखना होगा। 17 अगस्त के बाद पंचम भाव के स्वामी बुध और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य की युति रहेगी केंद्र में, तो प्रेम विवाह में तब सफलता मिल सकती है। प्रेम विवाह के मामले में ये शुभता लाएगा।
पंचम भाव के स्वामी बुध पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टियां हैं, तो संतान प्राप्ति जो योग है वो तो चल ही रहा है। 17 अगस्त के बाद सूर्य जब सप्तम भाव में आएंगे तो उन पर भी बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि रहेगी, तो अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिले, ऐसे भी संकेत मिलते हैं। मकान, जमीन, वाहन को देखें तो चौथे भाव की चीजें हैं ये, तो चौथे भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं, जो कि छठे भाव में 8 अगस्त के बाद रहेंगे वक्री होकर के। तो इनसे संबंधित निर्णय सावधानी से लेने होंगे आपको, इनमें कुछ वाद विवाद हो सकता है। हाँ, मकान, जमीन, वाहन से संबंधित यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये शुभ स्थिति है, वो आपको मिल जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त 2023 के महीने में जो राशिफल है उसमें इतना ही। राम राम।